हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो आप दे सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 76, 74, 75, 72। तो 75 है, क्या है? अनुच्छेद 75 संबंधित है। आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के निर्णय के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करते कहा है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या वित्त मंत्री? तो प्रधानमंत्री करता है राष्ट्रपति को सूचित। क्या करता है? प्रधानमंत्री करता है अनुच्छेद 78 के तहत। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के 20% सदस्य। अगला देखते हैं, इसी लोकसभा के 10% या 25% या लोकसभा के 15% सदस्य। तो आप देख सकते हैं डी सही है, लोकसभा के 15% सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित में कितनी है? 25 न्यायाधीश हैं, 31 न्यायाधीश हैं, या 20 न्यायाधीश हैं, या 30 न्यायाधीश है? तो 31 न्यायाधीश हैं। कितने? 31 न्यायाधीश हैं। 30 + 1 है, एक मुख्य न्यायाधीश है, 3 अन्य न्यायाधीश है। 30 + 1 होता है, ऐसा होता है 30 + 1। तो ये कितने हो जाते हैं? 31 हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, आप देख लेते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ हैं? मूल और अपीलीय क्षेत्रीय का अधिकार, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायिक समीक्षा, उपरोक्त सभी। तो क्या है ये? उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। सभी हैं। न्यायिक समीक्षा भी है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी है, मूल और अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार भी है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 137 से 141, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 126 से अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 करता है। अनुच्छेद 124 से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग एजेंसी में निम्नलिखित में शामिल है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं, उपरोक्त सभी हैं। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये वही रिपीट हुआ है। कौन सा है? आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? ये भी रिपीट हुआ है। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद।